नमस्कार, मैं अमल आज़ाद जंजोहार से। हमारे साथ झारखंड सीपीआईएम के राज्य सचिव प्रकाश पेपलपी जी हैं। नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार। अभी सचिव मंडल और राज्य कमेटी की बैठक आप लोग की संपन्न हुई है। झारखंड राज्य के बारे में निश्चित रूप से उसमें चर्चाएं हुई होंगी। आने वाले दिनों में क्या प्रमुख मुद्दे हैं और किन विषय पर मुख्य चर्चा हुई, ये हमारे साथियों को बताइए। अभी 2 दिवसीय हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में हमारी प्रभारी और पॉलिट ब्यूरो की सदस्य कॉमरेड वृंदा करात भी मौजूद थी। राज्य कमेटी में हम लोगों ने राज्य के राजनीतिक घटना विकास पर गंभीर चर्चा की और ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जिस तरीके से भाजपा आक्रामक तरीके से हमले कर रही है, इसकी हम लोगों ने कड़ी निंदा की। और राज्य कमेटी ने कहा कि यदि हेमंत सोरेन किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन एक निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की इजाज़त जो है वो झारखंड की जनता नहीं देगी। जहाँ तक राज्य सरकार द्वारा 1932 के खतियान, पिछड़ों को आरक्षण, ये सब मुद्दे पर भी हम लोगों में चर्चा हुई। हालांकि 32 के खतियान के बारे में जो कैबिनेट के बाद जो विधानसभा ने बिल पारित किया है और अभी वो राज्यपाल के पास भेजा गया है, वो काफ़ी उसमें लंबी अवधि का ये खेल है, क्योंकि वो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास जाएगा और झारखंड विधानसभा ने कहा है कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब ये गेंद पूरी तरह से जो है वो बीजेपी के पाले में है। लेकिन एक जो इसमें सवाल उठता है कि उस बिल में गांव के गरीबों के लिए ग्राम सभा को अधिकृत किया है कि वो उनकी पहचान करेंगे, लेकिन शहर के जो गरीब हैं, जो पिछले 100 साल 150 साल से झारखंड में रह रहे हैं, विशेष करके औद्योगिक इलाकों में, उनका क्या होगा। इसलिए हमारी राज्य कमेटी ने मांग की है कि ऐसा प्रावधान किया गया जाए जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में जो गरीब लोग रहते हैं उन्हें भी स्थानीयता की परिभाषा में लाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी जैसी दलों को ये मौका नहीं मिले कि वो राज्य के गरीबों को एक दूसरे से स्थानीयता और बाहरी के नाम पर लड़ाने में कामयाब हो सके। इसलिए हमारी पार्टी ने हेमंत सोरेन से मांग किया है कि आप सप्लीमेंट जोड़िए, आप पूरक प्रस्ताव भेजिए और शहरी गरीबों के सर्वेक्षण के लिए जो 100 साल 150 साल से झारखंड में रहते हैं उन्हें भी स्थानीयता नीति का लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो इसका उपयोग पृथकतावादी ताकतें इस राज्य के मेहनतकशों की एकता को तोड़ने के लिए करेंगे। इसके अलावा हमने अभी ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो हुआ, इसकी हमने समीक्षा की है और हम फिर से जितने भी आवेदन सरकार के यहाँ गए हैं हम उनका सर्वे करेंगे और हम लोग फिर से जनता आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे और जन मुद्दों को लेकर हम भी जो है जो पेंडिंग आवेदन है इसकी आपूर्ति के लिए, इसके कार्यान्वयन के लिए हम सरकार पर दबाव बनाएंगे। इसके साथ हम लोगों ने कुछ सांगठनिक फैसले भी लिए हैं कि हम नीचे के स्तर पर ब्रांचों को पूरे तरीके से सक्रिय करेंगे और उस सक्रियता को बढ़ा के झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पर आने वाले दिनों में, इस अभी धान कटनी का मौसम है, धान कटने के बाद जो है हम नीचे के स्तर से प्रखंड स्तर पर जन मुद्दों पर आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद शुरुआती बातचीत के लिए। आपने काफ़ी विस्तार से बातें रखी। सांगठनिक बात की जहाँ तक आप अभी कर रहे थे यहाँ पर पार्टी के बारे में, पार्टी संगठन का पिछले दिनों में जन संगठनों का काफ़ी ये राज्य सम्मेलन हुआ है और वहाँ से नया नेतृत्व आया है। क्या कुछ उसके बारे में भी बताएं। अभी हमारी योजना है कि हमारा जो छात्र मोर्चा है, युवा मोर्चा है, मजदूर मोर्चा है, किसान मोर्चा है, जो जनता के जन संगठन है, इनको एक्टिव किया जाए, क्योंकि जब तक जनता के जन संगठन जो है वो सक्रिय नहीं होंगे तो जन मुद्दों को हम लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी कड़ी में अभी अखिल भारतीय किसान सभा यानी झारखंड राज्य किसान सभा का सम्मेलन हुआ, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस का सम्मेलन हुआ
उसके बाद छात्र मोर्चा का सम्मेलन हुआ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो विभिन्न जन संगठन हैं इनको एक्टिव किया जाए और जनता के जन मुद्दों को लेकर इन जन संगठनों के माध्यम से आंदोलन को तेज किया जाए। प्रकाश जी, ये जो जन मुद्दे हैं, किन जन मुद्दों पर अभी विशेष फोकस हम लोग कर रहे हैं झारखंड राज्य में? देखिए, झारखंड में कुछ जन मुद्दे तो अस्थायी हैं जो कि वो लॉन्ग टर्म चलेंगे। जैसे यहाँ पर विस्थापन और पलायन एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि झारखंड बनने के पहले और झारखंड बनने के बाद लाखों की संख्या में परिवार जो यहाँ पर विस्थापित हुए हैं, उद्योग धंधों से विस्थापित हुए हैं। और पिछली सरकारों की जो नीतियाँ रही हैं कारपोरेट परस्त, तो यहाँ पर देसी विदेशी जो ताकतें हैं, पूंजीपति हैं, उन सब की नज़र लगी हुई है कि यहाँ के जल, जंगल, खनिज संपदा को कैसे दोहन किया जाए। तो हमारे सामने जो एक बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ पर विस्थापन का। अभी जो तात्कालिक कुछ मुद्दे हैं हमने उन पर फोकस किया है। वो मुद्दा है कि यहाँ पर जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण हुआ है, लेकिन उससे बड़ी समस्या पैदा हुई है। अभी लगान की रसीद नहीं कट रही है और डिजिटलीकरण करने के कारण ज़मीन के जो रिकॉर्ड थे उसमें भारी गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते आम रैयत और किसान काफ़ी परेशान हैं। पिछले दिनों इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष भी किया है और हम लोगों ने मांग किया कि पंचायत स्तर पर जो है कैंप लगाकर ये जो डिजिटलीकरण में जो अशुद्धियाँ हैं, रैयतों और किसानों को जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, उन समस्याओं का हल किया जाए। दूसरा सवाल है खाद्य सुरक्षा का। लगभग 57 लाख लोग का नाम राशन की सूची से काट दिया गया है। अभी हमने उस मुद्दे को हाथ में लिया है कि जो लोग राशन कार्ड से वंचित हैं उन्हें राशन कार्ड दिया जाए और राशन की मात्रा भी बढ़ाई जाए। और केवल चावल ही नहीं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, केरल के मॉडल पर जो सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली है केरल की, इसके आधार पर यहाँ पर राशन की मात्रा में वस्तुओं में इजाफा किया जाए। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी का मामला। हालांकि सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की अभी तक दर की जो घोषणा की है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पिछले 4 सालों से झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण नहीं किया। इसलिए हमारे संघर्ष के एजेंडे में ये भी शामिल है कि झारखंड सरकार न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करे और जो मजदूरी की दर तय है वो लागू किया जाना सुनिश्चित करे। तो ये किसानों और मजदूरों और आम लोगों के मुद्दे हैं जिनको लेके हम संघर्ष की अगली कड़ी में उतरेंगे। एक आखिरी सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य आज के दिन में बहुत ज़रूरी है और इन दोनों पर ही बहुत ज़बरदस्त हमला है। आम लोगों से शिक्षा भी दूर होती जा रही है और आम लोगों से स्वास्थ्य भी दूर होता जा रहा है। स्वास्थ्य, अगर हम लोग कुपोषण या प्रिवेंटिव स्वास्थ्य की बात करें, उसकी तो बात दूर हो जाती है। जो इलाज वाली स्थिति है वो भी लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा और उसके अभाव में बहुत तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसके बारे में पार्टी का क्या रवैया? देखिए, हम तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के पक्षधर हैं। सरकार के जो भी दावे हों, लेकिन झारखंड में स्वास्थ्य सेवा जो है बहुत अच्छी नहीं है। एकमात्र रिम्स, जहां अभी भी कई अनियमितताएं हैं, और तो और रिम्स में डॉक्टरों द्वारा पैसे लेकर ऑपरेशन किए जाने की भी कई वारदातें सामने आई। ये काफ़ी चिंता के विषय है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने इस पर हस्तक्षेप करने की घोषणा की है, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। रिम्स में कई प्रकार की आधुनिक मशीनें खरीदी गई हैं, लेकिन वो अभी तक उनका रैपर भी नहीं हटा है। तो रिम्स जो कि एक महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार को काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि रिम्स के विभाग को और चुस्त दुरुस्त किया जाए। जो डिपार्टमेंटल जो स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाए, डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और इसके साथ साथ जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, झारखंड में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद हैं। तो अभी तो पंचायत चुनाव हो गया, पंचायतों के साथ समन्वय करके प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अगर हम बेहतर बना सकते हैं और इसके बाद हम जो जिला के सदर अस्पताल हैं इसको हम बेहतर बना सकते हैं, तो स्वास्थ्य सेवा में आम लोगों को हम कुछ राहत दिलाने में कामयाब हो सकते हैं। अब रांची का सदर अस्पताल,
अभी काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, काफ़ी पैसे लगे हैं, लेकिन वहाँ इलाज में देखा जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अरे सरकारी अस्पताल है, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है आप उनके भी इलाज की व्यवस्था करें। तो सरकार को, राज्य सरकार को एक बेहतर ध्यान देना होगा कि राज्य की स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त किया जाए। शिक्षा व्यवस्था यहाँ प्राइमरी हो या माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा व्यवस्था हो, बहुत ही बदतर अवस्था में है। रघुवर सरकार के ज़माने में स्कूलों का मर्जर किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पिछले सत्र में घोषणा किया है कि मर्जर स्कूलों को हटाया जाएगा और प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों को भी बहाली की जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ घोषणाएं हैं। पारा शिक्षकों के लिए भी जो घोषणाएं शिक्षा मंत्री ने की हैं, अभी भी वो लागू नहीं किया गया है। इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड को जितना काम करना चाहिए, जितने वादे हो रहे हैं सरकार के द्वारा, उतना काम नहीं हो रहा है। हम लोगों ने अपनी पार्टी की ओर से भी उस मुद्दे को लिया है और अपनी जिला कमेटियों को कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सर्वे करके जिला स्तर पर आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये थे प्रकाश बिप्लव जी, राज्य सचिव झारखंड राज्य CPIM के। बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बातें रखी और रिपोर्ट किया कि पिछले दिनों क्या हुआ और झारखंड में अभी किस तरफ हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।